नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज बात करेंगे ऑनलाइन सेलिंग के 6 बेनिफिट्स के बारे में। अगर आपने अभी तक ऑनलाइन सेलिंग का बिज़नेस शुरू नहीं किया है तो इस वीडियो के बाद डेफिनेटली आप शुरू करेंगे, क्योंकि ऐसे 6 बेनिफिट्स आज मैं आपको बताने वाला हूं जिन्हें जानने के बाद आप रुक नहीं सकते हैं और आप ऑनलाइन सेलिंग करना शुरू कर देंगे। तो सब कुछ विस्तार से आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दें। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो सबसे पहला बेनिफिट है वो है ऑपरेशनल कॉस्ट। जी हाँ, जब आप एक ऑफलाइन शॉप ओपन करते हैं तो उस शॉप को चलाने के लिए जो ऑपरेशनल कॉस्ट होता है वो आपके ऑनलाइन सेलिंग के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप एक छोटा शॉप ओपन करते हैं तो आपको मिनिमम 1 या 2 स्टाफ आपको रखने होते हैं। अगर आप बड़ा शॉप ओपन करते हैं तो 5 स्टाफ या 10 स्टाफ तक आपको रखने होते हैं, जिनको आपको सैलरी देनी होती है। आपके शॉप का इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है जो आपको पे करनी होती है, और भी बहुत सारे मेंटेनेंस के खर्च आपको उस शॉप में करनी होती है, आपको अपने शॉप को रन करने के लिए। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। आप अपने घर से बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, स्टाफ की भी ज़रूरत नहीं है। आप खुद से प्रोडक्ट्स को पैक कर सकते हैं और आप कस्टमर को जो है वो डिलीवर करवा सकते हैं कुरियर के माध्यम से। आपके पास छोटा सा एक स्पेस होना चाहिए जहां पे आप अपने प्रोडक्ट्स को रख सके, और आपके पास एक लैपटॉप और एक प्रिंटर होना चाहिए। इतना ही आपका ऑपरेशनल कॉस्ट होता है ऑनलाइन सेलिंग में। लेकिन ऑफलाइन सेलिंग में आपको बहुत कुछ करना होता है, शॉप को डेकोरेट करना होता है ताकि कस्टमर्स अट्रैक्ट हो, आपके पास आएँ और आपके प्रोडक्ट्स को बाई करें। तो जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो ऑनलाइन सेलिंग का काफ़ी कम है। तो ये था पहला बेनिफिट। अब बात करेंगे दूसरे बेनिफिट के बारे में। दूसरा बेनिफिट है शॉप टाइमिंग। जी हाँ, ऑफलाइन में आपके पास एक टाइम बाउंडेशन होता है। आप मैक्सिमम 10 आवर्स तक अपने शॉप को आप ओपन रख सकते हैं और उसके बाद आपको शॉप जो है वो क्लोज़ करनी पड़ती है। और जब आप शॉप क्लोज़ कर देते हैं तो आप प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। 24 आवर आपका जो शॉप है वो ओपन रहता है और किसी भी वक्त कस्टमर जो है आपके शॉप पर आकर या ऑनलाइन आकर प्रोडक्ट्स को बाई करते हैं। और नेक्स्ट डे जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आप देखते हैं कि आपने ऑर्डर रिसीव किया है, उसके बाद आप उसे पैक करवाते हैं और उसके बाद कुरियर वाले सेम डे प्रोडक्ट्स को लेकर चले जाते हैं। तो यहाँ पे 24 आवर आपका शॉप ओपन है, जिससे आपके जो सेलिंग्स है वो कई गुना इंक्रीज़ हो जाती है सेल्स, और आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी अच्छा होता है। ऑफलाइन में टाइम बाउंडेशन है। आप सुबह में अगर आप 8 बजे अपने शॉप को ओपन करते हैं तो आपको 2 बजे जो है आप दोपहर में उसे आपको क्लोज करना पड़ता है लंच ब्रेक के लिए। उसके बाद फिर आप लंच ब्रेक के बाद ओपन करते हैं और नाइट में मैक्सिमम आप 9 o'clock मीन्स रात 9 बजे तक आप शॉप ओपन कर पाते हैं। उसके बाद आपको बंद करना पड़ता है। लेकिन ऑनलाइन में जैसे कि मैंने बताया 24 आवर नो रिस्ट्रिक्शन, आप आराम से अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं तीसरे बेनिफिट के बारे में। और तीसरा बेनिफिट है गेट अननोन कस्टमर। जी हाँ, ऑनलाइन सेलिंग में पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। पर डे आपके ऑनलाइन शॉप में या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे नए नए कस्टमर्स आते हैं, आपके प्रोडक्ट्स को बाई करते हैं। पुराने कस्टमर्स तो आते ही आते हैं, नए कस्टमर्स भी पर डे आपके शॉप पे आके प्रोडक्ट्स को बाई करते हैं। लेकिन ऑफलाइन शॉप में क्या होता है कि आप जहाँ भी आपने शॉप ओपन किया है, आपके नियरेस्ट के जो लोग होते हैं, जो लोग अगल बगल रहते हैं, वही आपके प्रोडक्ट्स को बाई करते हैं, या जो जान पहचान के लोग होते हैं वही आते हैं जनरली और आपके प्रोडक्ट्स को बाई करते हैं। बार बार वही कस्टमर जो हैं वो रिपीट होते रहते हैं, जिससे आपका जो ऑफलाइन शॉप है वो रन होता है। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता है। ऑनलाइन में पूरा देश जो है वो आपका कस्टमर है। पूरा आप इंडिया में कहीं भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, और मल्टी सेलर प्लेटफॉर्म्स जो हैं वहाँ पे नए कस्टमर्स इजीली आते हैं। अगर सिंगल सेलर पे आप काम कर रहे हैं, मीन्स खुद के वेबसाइट पे आप प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ट्रैफिक जो है वो जनरेट करनी पड़ती है डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा, जिसकी कॉस्ट भी काफ़ी कम होती है। और उसके बाद एवरी डे आप नए कस्टमर जो है अपने प्लेटफॉर्म्स पे आप देखते हैं कि आ रहे हैं और आपके प्रोडक्ट्स को बाई करते हैं। तो नए कस्टमर्स पाने का जो संभावना है वो ऑफलाइन शॉप के मुकाबले ऑनलाइन सेलिंग में कई गुना ज़्यादा होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ चौथे बेनिफिट के बारे में। उसके बाद चौथा बेनिफिट है कॉस्ट इफ़ेक्टिव। जी हाँ,
आप ऑफलाइन सेलिंग में आपको बहुत सारे खर्चे आपको करने पड़ते हैं। सिस्टम आपको लेनी है, अकाउंटेंट आपको रखना है, स्टाफ आपको रखना है, और उसके बाद आपको प्रोडक्ट्स को रखने के लिए आपको पूरा डेकोरेशन करना होता है, शॉप को रेडी करना होता है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा होता है, आपको सॉफ्टवेयर बनवाना होता है, बहुत कुछ जो है आपको एक्सपेंस करना होता है एक ऑफलाइन शॉप में। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। जो मल्टी सेलर प्लेटफॉर्म्स है जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, वहाँ पे केवल आपको प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना है, कोई भी आईटी का खर्चा नहीं है आपका, केवल एक लैपटॉप और एक प्रिंटर, या दैट्स ऑल। उसके अलावा कोई भी चीज़ें आपको नहीं चाहिए इक्विपमेंट्स के रूप में प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, और छोटा सा स्पेस जहां से आप अपने प्रोडक्ट्स को रख सके और वहां से आप अपने प्रोडक्ट को डिस्पैच कर सके। तो बस इतना ही खर्चा होता है। घर से आप अपने ऑनलाइन बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। ऑफलाइन में आपको शॉप लेनी ही लेनी है, घर से आप प्रोडक्ट्स नहीं सेल कर पा सकते हैं क्योंकि घर पे आपके लोग नहीं आएंगे कस्टमर्स प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए। लेकिन ऑनलाइन सेलिंग में आप डायरेक्ट कस्टमर को नहीं बेचते हैं, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो कस्टमर को प्रोडक्ट्स पहुंचाते हैं, इसलिए आप कहीं से भी अपने बिजनेस को कर सकते हैं। इसलिए ऑनलाइन सेलिंग जो है वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होता है। पांचवा बेनिफिट है सेल्फ पिचिंग वर्सेस डिजिटल पिचिंग। जी हाँ, जब आप ऑफलाइन शॉप चलाते हैं तो बार बार आपको सेम प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन, फीचर्स आपको कस्टमर को समझाने होते हैं। हर बार नया कस्टमर आता है, सेम प्रोडक्ट्स के बारे में आपको समझाना होता है, जिससे फ्रस्ट्रेशन होता है क्योंकि सेम चीज़ आपको बार बार रिपीट करनी पड़ती है। आपको हर कस्टमर को बार बार आपको समझाना होता है, तब जाके वो प्रोडक्ट्स को बाई करते हैं। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। जब भी कस्टमर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं वो प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं और सारा जो डिस्क्रिप्शन है उनके सामने आ जाता है, और वो उस प्रोडक्ट का जो फीचर्स है या डिटेल है उस डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं, और उसके बाद जाकर रिव्यू भी देखते हैं कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है जो डिस्क्रिप्शन एंड डिटेल्स में लिखी हुई है उससे मैच कर रही है नहीं या नहीं कर रही है। अगर प्रोडक्ट्स का जो फीडबैक है वो अच्छी होती है तो प्रोडक्ट्स आसानी से बिकने लगते हैं। लेकिन ऑफलाइन में ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑफलाइन में आपको समझाना होता है, जितना अच्छा आप कन्विंस कर सकते हैं कस्टमर्स को उतना आपको करना होता है प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, और बार बार रिपीट में ये चीज़ करनी होती है। और ऑनलाइन सेलिंग में आपको डिजिटल पिचिंग करनी पड़ती है, मीन्स इसमें आपको कुछ भी वर्बली समझाना नहीं पड़ता है और आप फ्रस्ट्रेशन से दूर रहते हैं। आइए अब जानते हैं 6 बेनिफिट्स के बारे में। छठा जो बेनिफिट है वो है अफोर्डेबल सिंगल सेलर प्लेटफॉर्म एंड मल्टी सेलर प्लेटफॉर्म। ऑफलाइन का मैंने आपको बताया कि कितना ज़्यादा खर्चा होता है, आपको हर एक चीज़ सेटअप करने में बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं होता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको करना होता है, लाखों में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक ऑफलाइन शॉप ओपन करने के लिए 20 लाख से 25 लाख मिनिमम आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, जो कि बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं है। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, वो मिनिमम 20,000 या 50,000 से ज़्यादा एक्सपेंस नहीं कर सकता है, तो ऑनलाइन सेलिंग जो है वो बिल्कुल अफोर्डेबल होता है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसे मल्टी सेलर प्लेटफॉर्म पे अगर प्रोडक्ट्स वो सेल कर रहा है तो आसानी से बिल्कुल मिनिमम कमीशन दे के अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकता है, सेल कर सकता है। सिंगल सेलर प्लेटफॉर्म में अगर उसने खुद का वेबसाइट अगर क्रिएट किया है तो होस्टिंग एंड डोमेन बाई करनी पड़ती है, जो काफ़ी चीप प्राइस में मिल जाती है, और उसके बाद वहाँ पे आप उनको कमीशन भी नहीं देना होता है सिंगल सेलर प्लेटफॉर्म में, और वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। केवल मल्टी सेलर में मिनिमम कमीशन दे के वो प्रोडक्ट्स को सेल कर पाते हैं। तो इसलिए ऑफलाइन के मुकाबले ऑनलाइन जो सेलिंग है वो काफ़ी अफोर्डेबल है और बिल्कुल विदाउट इन्वेस्टमेंट, मैं कह सकता हूँ बिल्कुल मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, जिसकी सहायता से वो अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो ये थे 6 बेनिफिट्स, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये 6 बेनिफिट जानने के बाद अगर आप भी ऑनलाइन सेलिंग अभी तक आपने शुरू नहीं किया है तो इन बेनिफिट्स को जानने के बाद आप भी शुरू करने लगेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।